आप अंदर ही अंदर एक औरत की जड़ काट रहे हो, बताओ, उसको खोखला कर रहे हो, उस पर इतना बटन डालते चले जा रहे हो, एक औरत के साथ इतना बटन डालते जा रहे हो। नहीं सोचा था, पता था, लेकिन विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैं बार बार यही कहती रही, मेरे से फ़ोन करो। मैंने बहुत फ़ोन किए, मैंने इतने फ़ोन किए, बहुत बारी फ़ोन किए, फिर छोड़ दिया मैंने फ़ोन करना। पता नहीं कौन था जो इंदिरा पार्क में रहते थे ना, तो 2 आदमी आते थे हमेशा, पता नहीं कोई मोमडन नाम लेते थे, 2 हमेशा ही आते थे। जब वो गए थे तब, उसके बाद भी कितने टाइम 8-9 महीने तक आते रहे, 1-2 महीने छोड़ के फलाना कोई मोमडन नाम लेते थे कि ये रहता है। 2 बारी तो मेरे सामने ही आए, एक बारी मैं पूजा कर रही थी तब रात के टाइम 8 बजे आए, आते रहते थे। वो कौन थे मैं नहीं जानती थी। बहुत गलत है, हर चीज़ चुकानी पड़ेगी। देखना वक्त है ना, मैंने कहा ना वक्त, मैं तो रात में वक्त से भी बात, मैंने कहा ना आप घड़ी लेके बैठ जाओ, वक्त ही है ना वो, अब बात करो, आएगा। जो चाहती हूँ वो सब होगा मेरे को। मैं आज नहीं, मैंने कहा ना जो चाहे ना, मैं ना आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाता है। पर इंसान है ना, अच्छे घर से है, माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी है कि किसी के पास कोई काबिलियत है, कुछ है, तो उसकी वो चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। चलो हमारे से आपको प्रॉब्लम है ना, और तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो बाकी ये है कि मेरे ईश्वर जो है, मेरे माँ बाप जो कहते हैं ना, अब अकेले होते हो तो भगवान ही आपके माँ बाप होते हैं। अब वो आपके साथ क्या करेंगे वो उसके लिए तो, क्योंकि पता है अब मेरे माँ बाप रियल होते हैं, मेरे साथ कोई गलत करता, मैं बोलती ना माफ़ कर दो, तो मुझे क्या कहते हैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन क्या सच में वो माफ़ कर रहे होते हैं? क्योंकि कब तक आपका गुनाह बहुत बड़ा होता और आपने इसमें से माफ़ी भी नहीं मांगी। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगी, सामने नहीं आए, फिर कैसे होगा बताओ? क्यों चीज़ें ख़राब करी आपने? मुझे तो बड़ा दुख है, क्यों ख़राब करा चीज़ें, क्यों मेरे साथ गलत किया? सुनील की बातें क्यों सुनी तुमने सुनील की बातें हैं? जो सेक्स वर्कर है वो इस तरह से यादें संभाल के नहीं बैठती है, ऐसे यादें संभाल के नहीं बैठती है। मेरे को बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। सेक्स वर्कर ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। बहुत चीज़ें स्पेल पे स्पेल जादू के, क्या मतलब समझ ही नहीं आया, बताओ। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती जा रही हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ संभल जाओ। हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर, बाकी तो देखो हम कर ही रहे हैं अपने आप ना। बच्चा पढ़ ले और घर चल जाए, ये एक हिंदुस्तान को ये करना, सोशल मीडिया पे ये करना मुश्किल हो रहा था कि एक घर चल जाए, एक औरत इज्जत से अपने घर में बैठ जाए, और वो हमें फ्री में भी नहीं चाहिए। हम वर्क तो कर ही रहे हैं ना। वो सिचुएशन ऐसी है, जैसे अभी जैसे 2 साल पढ़ लेता मेरा बच्चा, है ना, 2 साल कॉलेज कर लेता और तीसरे साल एक मैं कह रही हूँ वो पेपर दे देता, हो जाता तो बढ़िया, उसके बाद रोक लेते। वो मेरी इच्छा है। देखो माँ बाप की इच्छा होती है, जैसे माँ की इच्छा होती है कल शादी होगी, उस मतलब बच्चा सहरे मतलब घोड़ी पे चढ़ेगा, एक माँ की हर की होती है। माँ ने हमेशा बेटों को चाहा है, बेटी होती तो उसको भी चाहती मैं, लेकिन चलो बेटा था, भगवान ने जो दे दिया, ऊपर वाले का प्रसाद ले लिया हमने, तो जो दे दिया जो भी है, कल को बहू आएगी वो बेटी बन जाएगी। और इसके लिए जबरदस्ती मत करो कि बहू ऐसी जबरदस्ती मत करो, उसको ऊपर वाले के छोड़ दो। आपने सोचा, मैं आज भी विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें बिगड़ती हैं। जब बिगड़ जाए, आपको जिस टाइम कहते हैं ना, जिस टाइम आपको समझ आती है, समझो उसी टाइम से आप अपनी चीज़ों को सुधारने में लगा दो। 1 मिनट की भी देरी ना करो। ये नहीं सोचो आधी रात है, ये उसी टाइम आप करने लग जाओ। मैं बार बार सबको ये कहती थी, मैं बार बार सबको यही कहती हूँ, अगर कुछ गलत किया बस बता दो, कुछ करो। और अब जब हो गया तो क्या करें, किया अपने, दुख रहेगा हमेशा अंदर, एक मलाल रहेगा। पर ये है कि मैं कहना छोड़ दूंगी, बार बार ना बददुआएं देना छोड़ दूंगी, तो वो चीज़ें फिर नहीं होएंगी। वो फिर क्या होगा, अगर मेरे को उन्होंने कर लिया, माफ़ी मांग ली, मैं फिर भी बददुआ दे रही हूँ, तो वो मेरे कर्मा खराब होंगे। आपके कर्मा नहीं, आपने तो माफ़ी मांग ली, बता दिया, और आप आगे से कुछ करोगे भी नहीं ना। आपकी ज़िंदगी अलग, मेरी ज़िंदगी अलग है, तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ें फिर